ऐसा लग रहा है कि ये लोग आईपीएस नहीं है, बचाव पक्ष के वकील हैं। नहीं नहीं, कुछ नहीं, रेप नहीं हुआ है, तो नींद की गोलियां इसने खा ली तो आत्महत्या हो गया। मतलब एक किस्सा तोता मैना, ये लोग बुलडोजर चला देंगे, ये चला देंगे, गया में अपराधियों का पिंडदान हो जाएगा। लेकिन अनंत सिंह का नाम सुनते ही मैट्रिक फेल गृह मंत्री दुबक जाते हैं। पटना हाईकोर्ट में केस करूंगा, पीआईएल करूंगा, जनहित याचिका करूंगा कि भाई इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। राज्य का मुख्यमंत्री ही माफिया डॉन का चपरासी बन जाएगा तो वो तो माफिया डॉन सभी कायदे कानूनों से ऊपर हो जाएगा। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ आभा। देखिए, मोकामा से विधायक अनंत सिंह का इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अनंत सिंह खुलेआम अस्पताल परिसर में स्मोकिंग करते हुए नजर आ रहा है। इसके साथ ही जो राजधानी पटना में जहानाबाद की नीट की छात्रा के साथ जिस तरीके का जो हुआ, ये इतना गंभीर मामला है जिसके बाद लगातार कई राज खुलते नजर आ रहे हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ दास। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज पोस्ट के चैनल पर। जी बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। सर, अनंत सिंह का इन दिनों एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें वो खुलेआम अस्पताल परिसर में स्मोकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। अस्पताल के सुरक्षा कर्मी भी साथ हैं। क्या कहेंगे इस वीडियो को लेकर? अब कहना क्या रह गया है, देखिए जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, जो सुशासन का ढोल बजाते हैं, वही अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुके हैं। और जब राज्य का मुख्यमंत्री ही माफिया डॉन का चपरासी बन जाएगा तो वो तो माफिया डॉन सभी कायदे कानूनों से ऊपर हो जाएगा। अब देखिए, अनंत सिंह पिछले 2 नवंबर से पटना के बेउर जेल में बंद है दुलारचंद यादव हत्याकांड में। लेकिन उसने बेउर जेल को मतलब मजाक बना दिया है। पलटू राम के आदेश पर अनंत सिंह को मोबाइल की सुविधा मिली हुई है जेल में। वो मोबाइल से अपने गिरोह का संचालन करता है, अपना गैंग चलाता है। मैंने कई बार मांग की है कि अनंत सिंह को पटना के बेउर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेज दिया जाए, जैसे शहाबुद्दीन को भेजा गया था, है ना। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री ही अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं, इसलिए ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हमारे जो मैट्रिक फेल गृह मंत्री हैं सम्राट चौधरी, वो सिर्फ डायलॉग मारते हैं कि हम बुलडोजर चला देंगे, ये चला देंगे, गया में अपराधियों का पिंडदान हो जाएगा। लेकिन अनंत सिंह का नाम सुनते ही मैट्रिक फेल गृह मंत्री दुबक जाते हैं। अभी आपने कहा कि सिगरेट पी रहा था, बताइए सार्वजनिक जगहों में तो ऐसे भी धूम्रपान पर पाबंदी है। बिल्कुल, और खुलेआम, वो भी अस्पताल परिसर में। अस्पताल परिसर में तो मतलब पब्लिक प्लेस में तो आप ऐसे भी सिगरेट नहीं पी सकते। और अस्पताल में तो पहले ही से बीमार लोग रहते हैं, तो कितनी गैर जिम्मेदारी वाली बात है। लेकिन कोई एक्शन नहीं होगा, क्योंकि फिर वही बात है कि मुख्यमंत्री अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हैं। मुख्यमंत्री क्या, भारत सरकार अनंत सिंह के साथ है। आपको याद होगा अनंत सिंह की जब गिरफ्तारी हुई थी तो भारत सरकार के मंत्री हैं ललन सिंह, वो पहुंच गए थे मोकामा और उन्होंने अनंत सिंह के प्रचार की कमान संभाल ली थी और कहते थे कि हर व्यक्ति को खुद को अनंत सिंह बनना चाहिए। तो भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, सब माफिया के मतलब चरणों में लौट रहे हैं और खाली गरीबों के झोपड़ियों पर बुलडोजर चल रहा है। गाना भी बज रहा है पीछे में, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। पता है, इन लोगों ने मजाक बना के रख दिया ना, मजाक बना के रख दिया है इन्होंने बिहार का, और पूरे हिंदुस्तान में बिहार की बदनामी हो रही है। तो ये सब बहुत दुख की बात है। अनंत सिंह को मैं फिर मांग करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजना चाहिए। जी ठीक है, अनंत सिंह तो हो गया, लेकिन वहीं बात कर ले कि जिस तरीके से जहानाबाद की नीट की छात्रा सपना देख कर आई थी डॉक्टर बनने के लिए, उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, वो अब इस दुनिया में नहीं है। और लेकिन इस मामले को पहले बंद कर दिया जा रहा था। एसएसपी ने पहले ही बयान दे दिया पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले कि वो लड़की ने सुसाइड कर लिया। उसके कैरेक्टर पर सवाल उठ गया। अब कई राज खुलते जा रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इस मामले को? नहीं, तो बहुत दिल दहलाने वाली घटना है और कायदे से इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि बिहार पुलिस में तो मेरा रत्ती भर विश्वास नहीं है। देखिए, मामला तो दर्शक अब तक जान ही गए होंगे। पटना में कंकड़बाग मोहल्ला है, वहाँ एक मुन्ना चौक जगह है, वहीं एक शंभू गर्ल्स हॉस्टल चलता है, निजी छात्रावास है। वहाँ ये लड़की रहती थी, जहानाबाद की रहने वाली थी, नीट परीक्षा की तैयारी करती थी, मेडिकल की तैयारी होनहार लड़की थी। और 6 जनवरी को वो अपने कमरे में बेहोश पाई गई। उसके बाद उसको ले जाया गया नर्सिंग होम, वहाँ उसने दम तोड़ दिया। उसके बाद लड़की के पिता के बयान पर हॉस्पिटल ले जाया गया, जो वो प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल था, उस पर भी अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उस पर भी मैं आ रहा हूँ। अब चित्रगुप्त नगर थाना में एफआईआर हुआ है 14/26।
अब देखिए इस पूरे मामले में मेरा मत है, बिल्कुल मेरा मानना है कि बड़े-बड़े रसूखदार लोग शामिल हैं। इसलिए पहले दिन से ही आप देखिएगा कि पटना पुलिस ने ऑपरेशन लीपापोती शुरू कर दी थी। ये जो एएसपी है अभिनव कुमार और ये जो सीनियर एसपी है कार्तिकेय शर्मा, इन लोगों ने मतलब ये लोग तो आईपीएस के नाम पर मैं इन लोग को कलंक मानता हूँ। इन लोगों ने पहले दिन से बयान देना शुरू कर दिया, कोई रेप नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। बिल्कुल पोस्टमार्टम और रिपोर्ट आने से हाँ, पहले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई नहीं है, आप बचाव पक्ष के वकील बन गए हैं। ऐसा लग रहा है कि ये लोग आईपीएस नहीं है, बचाव पक्ष के वकील हैं। नहीं कुछ नहीं, रेप नहीं हुआ है, तो नींद की गोलियां इसने खा ली तो आत्महत्या हो गया। मतलब एक किस्सा तोता मैना ये लोग सुना जबकि रहे हैं। लड़की के शरीर पर इतना जख्म पाया बिल्कुल गया। बिल्कुल, उसके लिए तो पोस्टमार्टम की वो जरूरत ही कैसे नहीं नहीं थी। दिखा? वो तो आप सीधे मतलब नंगी आंखों से देख सकते हैं। और बिल्कुल। आप प्रभात मेमोरियल की बात कर रहे हैं, अब उसमें तो एक नई बात आ रही है कि ये जो गर्ल्स हॉस्टल के का जो मकान मालिक है मनीष रंजन, मनीष उसका रंजन। दामाद प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में डॉक्टर है। तो एक तो पूरी साठ गांठ है। और उसने कह दी, और वो लड़की रोने लगी। जब उसकी माँ आई तो उसने रोने लगी, उसने कहा कि मेरे साथ गलत हुआ है, तो फिर वहाँ से माँ को हटा दिया गया। और उसके बाद मतलब अब मैं क्या कोमा में कहूँ, चली गई। कोमा में चली गई। ऐसे मामले आते रहे हैं। और देखिए इस पूरे मामले की जांच हो रही। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब आ गया है कि सेक्सुअल वायलेंस कैंट बी रूल्ड आउट, यौन हिंसा से इनकार नहीं किया जा सकता है, जब पूरी फजीहत हो गई पटना पुलिस की, बिहार पुलिस की, तब जाके एसआईटी बनाया गया है। एसआईटी कह रहा है कि पटना आईजी की निगरानी में वो काम करेगी, लेकिन एसआईटी में भी उन्हीं लोगों को रखा गया है जो जिन पर मतलब सवालिया निशान लग चुके हैं। तो इस एसआईटी से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। कल देखिए प्रभात मेमोरियल वालों को पत्रकार वार्ता करनी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो भी अंतिम समय में मना कर दिया गया, चिपका दिया गया वहाँ पे कि नहीं बिल्कुल, होगा। जब सब लोग पहुंच गए तब कह दिया गया कि नहीं होगा। कल आपने देखा होगा किस तरह से एएसपी अभिनव कुमार सवालों से भागते हुए नजर आए। लगातार अस्पताल को जो है सुरक्षा दी जा रही है, लगातार कदम कुआं के जी बिल्कुल बिल्कुल, कदम कुआं की पुलिस वहां तैनात है। यहाँ आम आदमी की सुरक्षा का पता नहीं, वहाँ कदम कुआं की पुलिस तैनात है। और मैं तो देखिए बहुत शर्मिंदा हूँ, क्या हो गया है बिहार में। देखिए आपको मेरे से बात करने के बाद एक बार बिहार राज्य महिला आयोग भी जाना चाहिए। ये महिला आयोग क्या कर रहा है? यहाँ महिला आयोग में चमची लोग जाके बैठ गई हैं। सिर्फ इन लाख 2 लाख रुपया ये लोग वेतन उठाती हैं। और इतना बड़ा कांड हो गया है, पूरा बिहार आंदोलित है। आपने महिला आयोग का एक बयान सुना है? महिला आयोग की कोई टीम क्या गई है वहाँ घटना स्थल पर? कोई कुछ नहीं कर रहा है। जो तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं वो तो मौनी बाबा बन गए, कहते कि 100 दिनों तक मैं कुछ नहीं बोले। हालांकि उन्होंने कल ट्वीट किया था, लेकिन फिर भी ठीक है, ये ट्वीट खेलने का समय नहीं है अभी। इनको हजारों कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर होना चाहिए आज। लेकिन कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रहा है। नहीं होना चाहिए। और बहुत देर हो गया सर, सारे सबूत मिटा दिए गए। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूँ, सारे सबूत मिटा दिए गए। सीसीटीवी जो 9 बजे से रात 11 बजे का सीसीटीवी फुटेज गायब है। ये तो लग रहा है, देखिए संदेह हो रहा है कि कोई बहुत बड़ा रैकेट चल रहा था। इसमें पटना के बड़े बड़े सफ़ेद पोश लोग, रसूखदार लोग हैं। जिस तरह याद होगा दर्शकों को कि मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड की भी लीपापोती की कोशिश की गई थी। देखिए ये मामला कितना मतलब ये है, शर्मसार करने वाला है। पलटू राम का एक बयान नहीं आया है। वो समृद्धि यात्रा पर निकले हुए। किसकी समृद्धि? आपकी बेटी की हत्या हो रही है, उसकी इज्जत लूटी जा रही है। पलटू राम से आप क्या उम्मीद कीजिएगा? ये तो खुद लड़की का हिसाब नोचते हैं, है ना। इन्होंने तो खुद 15 दिसंबर को नुसरत परवीन का हिसाब नोच लिया था। तो जिस राज्य का मुख्यमंत्री ही लड़की का हिसाब नोचता हो, उस राज्य में बेटियां सुरक्षित रहेंगी क्या? नहीं रहेंगी। सम्राट चौधरी इतनी बड़ी पगड़ी बांध के कहते हैं हमारा लगातार अपराध को लेकर दावा करते हैं कि बिहार से अपराधियों को बाहर निकालना, लेकिन फिर भी दिन दहाड़े गोलियां बरसाते हुए वीडियो आता है। कई तरह के वीडियो लड़कियों के साथ इतना दुष्कर्म। बिल्कुल, अभी पूरे बिहार से दुष्कर्म की खबरें आ रही हैं। मधेपुरा में आपने देखा होगा, मधेपुरा में देखिए एक 5 बच्चों की माँ के साथ रेप हुआ, मर्डर हुआ। खगड़िया में मकई के खेत में 4 साल की बच्ची की लाश मिली। हाँ, ऐसे में गिनाने लगूं तो सुबह से शाम हो जाएगी। तो ये और ये सब तो वो केस हैं जो रिपोर्टेड हैं। इसके अलावा बहुत केसेस होते हैं जो रिपोर्टेड नहीं होते। थाना में माँ बाप जाते हैं, थाना वाला गाली देके भगा देता है, उनका केस दर्ज ही नहीं किया जाता है। ऐसे 50 केस होंगे। तो ये स्थिति है और सिर्फ बातें बनाई जा रही है कि ये होगा वो होगा, सुशासन है, बिहार बदल जाएगा, ये हो जाएगा, बुलडोजर चलेगा तो पिंडदान हो जाएगा अपराधियों का। क्यों नहीं शंभू गर्ल्स हॉस्टल पर बुलडोजर चल रहा है? क्यों नहीं प्रभात मेमोरियल पर बुलडोजर चल रहा है? बस गरीबों की झोपड़ियों पर। देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, मैं 1-2 रोज रुक रहा हूँ, उसके बाद मैं खुद पटना हाईकोर्ट में केस करूँगा, PIL करूँगा, जनहित याचिका करूँगा कि भाई इस पूरे मामले की CBI जाँच हो।
बिहार सरकार में हमारा विश्वास नहीं है। जब मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की भी सीबीआई जांच हुई थी तब कुछ हद तक सच्चाई सामने आई थी। तब मंजू वर्मा को इस्तीफा देना पड़ा था, कल्याण मंत्री को। तब ब्रजेश ठाकुर को उम्र कैद हुई थी, अभी भी वो तिहाड़ जेल में बंद है। तो मैं इसकी भी मांग करने जा रहा हूँ। और अभी बिहार में बहुत मतलब जो है कि बेटियों की इज्जत पर बहुत खतरा हो गया। आप बताइए, ऐसे बिल्कुल, ऐसे कैसे ऐसे पढ़ेगी? माहौल में कौन माँ बाप, देखिए शंभू गर्ल्स हॉस्टल तो खाली हो गया, हाँ जी। धीरे धीरे पटना के परिजन बाकी, बोल रहे हैं कि अब लड़कियों को पढ़ने नहीं देंगे। स्वाभाविक है ना। हम्म, ये आई थी, ये जो लड़की थी जहानाबाद वाली, ये बताइए इतनी होनहार थी। एक बार इसको नीट में डेंटल का डेंटल मिल रहा मिला था, है। लेकिन इसने कहा कि मैं सर्जन बनना सर्जन चाहती बनना। हूँ। और वो आज देखिए जिस एम्स में वो जाना चाहती थी, आज एम्स में उसका पोस्टमार्टम हो रहा है। बिल्कुल। कितनी बड़ी त्रासदी है। तो इसमें कौन माँ बाप अपनी बेटी को भेजेगा कि रेप हो जाए और मर्डर हो जाए और सरकार लिपापोती कर दे और सीनियर एसपी लिपापोती कर दे? इसके लिए तो कोई माँ बाप नहीं बेटी को भेजेगा। तो क्या होगा, पूरा पटना खाली हो जाएगा और फिर ये सब लड़कियाँ चार दीवारियों में और घरों में कैद हो जाएगी और पलटू राम ढोल बजाते रहेंगे कि 2005 के पहले ऐसा होता था जी, 2005 के पहले वैसा होता था जी। और ये जो मैट्रिक फेल गृह मंत्री हैं सम्राट चौधरी, ये खाली बुलडोजर पर बैठ के बात बनाते रहेंगे। बहुत ज़्यादा मतलब ये शर्म का वाली बात है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा। इसके साथ ही उन्होंने बिहार सरकार पर कई सवाल खड़े किए और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उस हॉस्पिटल पर और हॉस्टल पर जो है बुलडोजर चलना चाहिए और ये खुद हाईकोर्ट जाएंगे कुछ दिन बाद और सीबीआई न्याय की जांच की मांग करेंगे। इसके साथ ही जो भी अपडेट्स होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक बने रहिएगा स्वराज पोस्ट के साथ।